कभी सोचा है कर एक साधारण सा दिखने वाला साधु आपकी जिंदगी बदल सकता है? क्या ऐसा कोई शब्द, एक छोटी सी कहानी आपको पूरी तरह से बदल सकता है? आज हम ऐसी ही एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपको आत्म सुधार की तरफ एक कदम और बढ़ाएगी। एक ऐसा कदम जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन में कई खूबियां थीं, लेकिन सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता और अपनी परेशानियों में फंसा रहता। उसे लगता था कि सब कुछ उसके साथ ही गलत होता है। उसका आत्मविश्वास कमजोर हो चुका था और उसने मान लिया था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर एक दिन अर्जुन को पता चला कि पास के एक पर्वत की चोटी पर एक साधु आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। अर्जुन ने सोचा कि क्यों न इन साधु से मिलकर अपनी समस्या का हल पूछा जाए। वो एक कठिन यात्रा तय करके साधु के पास पहुंचा। साधु शांत भाव से बैठे हुए थे, जैसे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हों। अर्जुन ने अपनी पूरी समस्या उनके सामने रख दी। उसने कहा, महाराज, मेरी जिंदगी में कभी सुख क्यों नहीं आता? क्यों मैं हमेशा दूसरों से पीछे रह जाता हूं? साधु ने उसकी बातें सुनी, हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करके दिखाओ। इस घाटी के नीचे एक गुफा है, वहां से ये दीपक लेकर आओ और इसे बिना बुझाए मेरे पास वापस लेकर आओ। अर्जुन ने दीपक उठाया और गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, उसके पैर कई बार फिसले और उसे लगा कि यह काम नामुमकिन है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार वो दीपक जलाए हुए ही साधु के पास वापस आ गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें महसूस हुआ कि जब तुम अपने दीपक को बचाने में व्यस्त थे तब तुम्हारे मन में कोई और विचार नहीं आ रहा था? न ईर्ष्या का, न किसी दुख का, केवल एक काम पर ध्यान था, दीपक को बुझने से बचाने का। अर्जुन चौंका, उसने सच में इस पर ध्यान नहीं दिया था। साधु ने कहा, यही जीवन का पहला मंत्र है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, न कि अपनी असफलताओं पर। जब तुम हर छोटे काम को पूरे मन से करते हो तो बाकी नकारात्मक भाव दूर हो जाते हैं। जीवन में पहला सुधार खुद से शुरू होता है, अपनी सोच से। अर्जुन को लगा कि पहली बार उसकी आंखें खुल रही है। साधु ने फिर एक और काम बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी है। इस बार इस दीपक को लेकर गांव के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजार से गुजर कर आओ, लेकिन दीपक बुझना नहीं चाहिए। जो भी हो जाए, दीपक जलता रहना चाहिए। अर्जुन सोच में पड़ गया, लेकिन साधु की आज्ञा मानते हुए वह चल पड़ा। भीड़भाड़ वाले बाजार में लोग टकराते, शोर मचाते, लेकिन अर्जुन का ध्यान दीपक पर था। उसे हर कदम संभल कर रखना पड़ा। कई बार वह लड़खड़ाया, लेकिन दीपक को उसने बुझने नहीं दिया। आखिरकार वह साधु के पास वापस पहुंचा। साधु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, इस बार तुम्हें क्या महसूस हुआ? अर्जुन ने कहा, महाराज, इस बार मुझे न कोई शोर सुनाई दिया, न भीड़ से कोई परेशानी हुई। मेरी नजर बस दीपक पर थी, बाकी सब कुछ धुंधला हो गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही दूसरी सीख है। बाहरी दुनिया चाहे कैसी भी हो, तुम्हारा ध्यान अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। जब तुम जीवन में अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान देते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आती। अर्जुन की समझ में अब यह बात अच्छी तरह आ चुकी थी। उसने साधु के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, आज आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। अपनी सोच को और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही असली जीत है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में जब तक हम अपने दीपक को, अपने लक्ष्य को सहेज कर नहीं रखेंगे, तब तक हमारा मन बाहरी चीजों में उलझता रहेगा। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो बाकी सारी परेशानियां खुद ही गायब हो जाएंगी। तो खुद पर विश्वास करो, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो और जीवन में सकारात्मक बदलाव खुद ब खुद आने लगेंगे। इस कहानी को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में परिवर्तन आता है। एक साधारण दीपक भी हमें असाधारण सबक सिखा सकता है।
बस हमें उसे समझने का नजरिया चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले नए वीडियो मिस ना करें। याद रखें, आत्म सुधार का सफर एक दिन में पूरा नहीं होता, हर दिन एक नया कदम है। तो आइए मिलकर इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।